हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई मनदीप देशवाल को कौन नहीं जानता। देखो, काफ़ी लोग तो बस यही जानते हैं कि और अरमान मलिक का एक दोस्त है, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं उनको जानती हूं और हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम जिसको बोलते हैं, नाटक वगैरह बनाना, ये सब उनका जो है प्रोफेशन है। लेकिन अभी इनकी बात मैं क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि अभी अभी इनकी शादी करवाई थी, किसने, इनके दोस्त ने, है ना। तो बहुत लंबे चौड़े जो हैं महीने 10-15 दिन तक जो है शादी के उनके व्लॉग चलते रहे, खूब जो है कंटेंट वगैरह बनाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग अपने घर आ गए। उसके बाद भी लोगों ने बहुत हेट कमेंट्स करे, जो कि मैंने भी पढ़े, कि शादी हो गई, लात मार दी, निकाल दिया, ऐसा ऐसा बहुत सारे कमेंट करे थे। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि तूबा और अयान का बर्थडे, उसी बर्थडे में जब मनदीप भाई जो है नहीं दिखे लोगों को, तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर डाले, जो कि कमेंट मैंने भी देखे थे। जिसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि भाई कितने मतलबी हैं, बर्थडे में नहीं आए, बर्थडे विश नहीं कर सकते थे, तुम्हारे लिए क्या नहीं करा अरमान भाई ने, कैसे मतलबी है, शान फरामोश लोग हैं, बहुत सारे मतलब नेगेटिव कमेंट्स थे, बहुत सारे मीन कमेंट्स थे। तो जिसके बाद अब मनदीप देशवाल भाई का जो है व्लॉग आया, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कट बताई कि भाई मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था और मैं क्यों बर्थडे में नहीं गया। ना जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई उन्होंने, कि उनकी बहन है जिनके हस्बैंड भी नहीं है और जिनके बच्चे हैं, उनके घर में जो करता धरता है, या फिर ये लगा लो जो इनकम सोर्स हैं, वो हैं उनके ससुर, ठीक है। उनकी अच्छी खासी जो है पेंशन वगैरह आती होंगी, जिससे कि उनका घर वगैरह अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि भाई उनके जो ससुर हैं उनको कैंसर था। कैंसर का उन्होंने करवा दिया ऑपरेशन, ऑपरेशन अच्छा खासा ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर अचानक से उनको अटैक आ गया। अटैक आने के बाद उनकी जो हालत है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, और जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। तो मनदीप भाई देखो वहीं बिजी थे, उन्होंने बोला कि 5 दिन मैं हॉस्पिटल में था, रोहतक वो भी। अगर बात करें उनकी बहन की, तो देखो उनके घर में कोई करने धरने वाला नहीं है, तो वही है इनकम सोर्स जो थे भाई, वो बीमार हैं। और उनकी टेक केयर के लिए कह लो, या फिर टेंशन है घर में सबको, तो इसलिए मनदीप भाई जो है वहाँ पे थे, इसलिए वो अयान तुबा के बर्थडे में नहीं जा पाए। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था, जहाँ पे भाई ने ये भी बताया कि देखो मैं इस तरीके के व्लॉग वगैरह कभी नहीं बनाता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ और ये हॉस्पिटल वाले व्लॉग बनाऊँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखाऊँ कि देखो क्या हो रहा है। अब देखो वेंटिलेटर पे, जैसे कि इनके दोस्त हमेशा करते आ रहे हैं, उनको काफ़ी बार लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि बच्चे जब आपके बीमार होते हैं, ऐसी कंडीशन होती है, तो प्लीज़ आप ना व्लॉग ना बना के बच्चों पे ध्यान दिया करो। लेकिन अब वो ठहरे कंटेंट क्रिएटर, तो उनका तो ये काम है करना। दीप भाई जो है इस तरीके के व्लॉग वगैरह नहीं बनाते। उन्होंने बोला कि भाई मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी फैमिली को, अपने मेंबर्स को, मेरे लिए यूट्यूब फेसबुक ये सब चीज़ें बाद में हैं। अगर कोई इंसान मेरे घर में बीमार भी है ना, तो मैं 10-15 दिन जो है वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मैं देता हूँ, वो देता हूँ अपने परिवार को। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न देखो यही था, जिसकी वजह से जो है ना, इन्होंने उनको विश नहीं किया, या फिर ये कह लो कि बच्चों के बर्थडे में नहीं जा पाए। और ऐसी कभी कोई वजह नहीं होती, जब इतने बेस्ट फ्रेंड हैं, आप देखते हो हमेशा व्लॉग वगैरह में आते रहते हैं, और साफ़ सुथरे जो हैं इनके व्लॉग रहते हैं, घर के, गाँव के, बहुत अच्छे व्लॉग होते हैं इनके, आप लोग देखा करिए। लेकिन वही बात है कि भाई 100 मुँह तो 100 बातें, अब लोग, सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। और रही बात कमेंट की, तो मैं मनदीप भाई को भी यही कहना चाहूँगी कि भाई आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करा करो, कभी किसी के कमेंट मत पढ़ा करो, क्योंकि अब कितने सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। और हो सके तो टाइम से पहले रिप्लाई लोगों को दे दिया करो कि भाई घर में ये सिचुएशन है, इस वजह से जो है मैं वहाँ नहीं जा पाया, या मेरी ये दिक्कत चल रही। क्योंकि लोगों का सोचने का क्या है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, सोच तो किसी की कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये बात देखो लोगों की कमेंट करने की, शादी की, कि भाई इतना पैसा उन्होंने लगा दिया इनकी शादी पे, ये कैसे लोग निकले चले गए हैं, कभी फ़ोन तक नहीं करते हैं उनको। अरे भाई तुम्हें क्या पता करते नहीं करते। और रही बात शादी करवाने की, तो भाई कमाया भी तो उन्होंने है ना कंटेंट से पैसा, ऐसा थोड़ी ना कि ये कमा के ले गए, नहीं। अगर उन्होंने शादी करवाई है, इतने एक एक महीने इतना लंबा जो है उन्होंने कंटेंट खींचा शादी का, इतने टाइम से शॉपिंग चल रही थी, नेल एक्सटेंशन, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें थी, तो भाई पैसा भी तो उन्होंने कमाया है। और उसमें से कुछ इनकी शादी पे लगा भी दिया, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने भी कभी बुरे टाइम में उनकी हेल्प करी थी, इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए।
और पर्सनली मैं बताऊँ कि मनदीप भाई की लव स्टोरी मैंने सुनी, तो वाक़ई में देखिए हरियाणा में ऐसी लव स्टोरी आपको जो है कॉमन सुनने में मिल जाएगी, क्योंकि जल्दी से देखो वहाँ पे लव मैरिज वग़ैरह ये सब अलाउड नहीं है और आज के टाइम में भी अभी नहीं है। अगर मैं 100% में से बात करूँ ना, 100% में से आज भी 70% जो हैं लोग अभी भी एग्री नहीं करते किसी और अदर कास्ट में शादी करने के लिए। और मनदीप भाई ने भी ये चीज़ तब आके बताई कि भाई उनको भी देखो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी इमेज साफ-सुथरी है बहुत, ठीक है? तो अगर कोई उनको हेट कमेंट्स वगैरह करता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि उनके तो मतलब ये कहते हैं कि जू तक नहीं रेंगती, चाहे कितने मर्ज़ी हेट कमेंट्स, मीन कमेंट्स कैसे ही आ जाएँ, क्योंकि इनका किरदार जो है बिल्कुल साफ-सुथरा है। इसलिए जो है ना ये लोगों को जवाब देने में पीछे भी नहीं रहते कि भाई ये मेरी ये प्रॉब्लम थी, आप ऐसा मत बोलिए। तो गाइज़ ये थी एक छोटी-सी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखो कमेंट्स किए थे और पता नहीं कितनों ने उनकी वीडियो देखी है, जवाब सुना है, नहीं सुना। और अगर नहीं सुना तो आप उनके चैनल पे जाके एक बारी वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई मैं क्यों नहीं गया था। क्योंकि हर इंसान के देखो अपनी-अपनी मजबूरी होती है, ज़रूरी ऐसे नहीं होता कि भई कुछ हो ही गया होगा, ये हो गया, वो हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपके कमेंट्स जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं सभी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।